हेलो एवरीवन, आई एम गौरव। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि मैं कैसे एनालिसिस करता हूँ और मैंने जो ये एक्सेल फाइल जो बनाया है उसको कैसे यूज़ किया जाए। ठीक है। तो सबसे पहले सपोज़ मैंने एक मॉक दे के रखा है। ठीक है। सपोज़ ये मैं टेक्स्ट बुक का बात कर रहा हूँ। मैं सपोज़ ये जो है एसएससी सीजीएल 2021 ये वाला। तो मैं सपोज़ इसका मैंने मॉक दे के रखा है। अभी 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 जस्ट कंप्लीट किया है मैंने। तो ये होने के बाद ये तो हो गया हमारा इंटरफेस की क्या क्या है नहीं है। ठीक है। ये सब हो गया। आप देख सकते हो मैंने कहाँ कहाँ गलती की, क्या क्या किया। ठीक है। तो उसके बाद क्या आता है, इधर लेफ्ट राइट इधर कॉर्नर में एनालिटिक्स नाम का जो सेक्शन होता है ये हमको पहले क्लिक करना होगा। तो इसमें क्या होता है कि टेक्स्ट बुक हमें प्रोवाइड करता है कि हमारा रैंक क्या है नहीं है, एक्यूरेसी एंड ऑल ये सब तो है। ये सब बहुत ही अच्छी तरीके से ये लोग प्रोवाइड करवाता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये जब हम लोग एग्ज़ाम मतलब मॉक्स दे के तो ये बस छोड़ देते हैं और नोट में हम कॉपी कर लेते हैं, वो सही है। लेकिन ये जो डेटा है ना, आजकल डेटा इज़ द फ्यूचर गोल्ड। ठीक है। तो डेटा जो है वो फ्यूचर में गोल्ड की तरह एक ही बहुत ही मतलब वैल्यूएबल थिंग होगा। तो ये जो डेटा है, ये डेटा हम का कोई काम का नहीं होता है। ठीक है। क्योंकि हम लोग कॉपी में नोट डाउन करते हैं फिर भूल जाते हैं। ज़्यादातर मैं बात कर रहा हूँ, मैं मेरे जैसे एवरेज जो कैंडिडेट है उनका बात कर रहा हूँ। नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज हु आर रियली गुड। सो ज़्यादातर लोग मेरे जैसे एवरेज ही है। तो एनीवेज, तो ये जो डेटा है ये हमको कैसे काम में लेना पड़ेगा। तो आपने ये एनालिटिक्स सेक्शन ऑन कर लिया, मतलब यहाँ पे आ गए। फिर जो मैंने आपको ये एक्सेल प्रोवाइड करवाया है यहाँ पे आ गए। ठीक है। मैंने ऊपर एग्ज़ाम दे के रखा है ये सब। तो मैं ये लास्ट वाला ये सेल में आ गया। तो यहाँ पे देखिए प्लेटफॉर्म लिखा हुआ है इधर। यहाँ पे प्लेटफॉर्म मतलब कहाँ पे आप दे रहे हो। तो मैंने एक शॉर्ट में लिखा है टीबी के पीवाईपी। आप कुछ भी लिख सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। टीबी के मतलब टेक्स्ट बुक, पीवाईपी मतलब प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पे मैंने एग्ज़ाम का नाम लिख दूंगा यहाँ पे, सपोज सीजीएल 2021। इट इज़ प्रेफरेबल कि आप पूरा एग्ज़ाम का नाम लिखें जो यहाँ पे है, यहाँ पे जो है। ठीक है। इसके लिए आप वो भी कर सकते हैं, यहाँ पे जाके लेफ्ट क्रोम में जाके यहाँ पे कंट्रोल इंस्पेक्शन एक होगा, मोड टूल्स में जाइए। उसके बाद डेवलपर टूल्स यहाँ पे चले गए। उसके बाद ये जो एरो है यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं आप। क्लिक करके यहाँ पे आ सकते हैं। वहाँ पे यहाँ से आप कॉपी करके भी कंट्रोल सी ये करके भी आप पूरा एग्ज़ाम का नाम यहाँ से फेच कर सकते हैं। तो अगर मैं ये फेच कर देता हूँ तो ये पूरा वैसा वाला आ जाएगा। ठीक है। पूरा ये जो एक्चुअल टेक्स्ट बुक में। तो हम ये नहीं करते, सपोज कंट्रोल जी करके वो कर देते हैं। ठीक है। मैं एक हाथ से मतलब लैपटॉप चला रहा हूँ और एक हाथ से मोबाइल रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो माफ़ कर दीजिएगा अगर कोई गलती हो तो, मतलब शॉर्टकट कीज़ प्रेस करने में दिक्कत हो रहा है। एनीवेज, तो एग्ज़ाम का नाम दे दिया यहाँ पे आज का तारीख दे दिया। सपोज आज है 06/10/2023। इंटर कर लिया, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये मैंने ऐसे ही फॉर्मेट करके रखा है कि ये मंथ यहाँ पे आ जाएगा। मॉक नंबर 45 है। ठीक है। मॉक नंबर 44, सॉरी। ठीक है। अब यहाँ पे आके क्या करना पड़ेगा हमको, पहले ये जो एनालिटिक्स सेक्शन है इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। पहले ऊपर में जो यूआरएल है इसको हमको कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लिया और यहाँ पे जो लिखा है ना एग्ज़ाम टाइटल में CGL 2021, यहाँ पे इसको हम एक वो कर लेंगे, इंसर्ट हाइपर लिंक कर लेंगे। कंट्रोल के भी आप प्रेस कर सकते हो। वो करके वो जो लिंक कॉपी किया है वो करके पेस्ट करके अप्लाई कर देंगे हम। कर दिया। ठीक है। फिर हमें बाकी का प्रोसेस करना है। ये मैंने क्यों किया ये आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है। तो फिर ये एनालिटिक्स का हो गया हमें। अभी ये फिर से हम सोल्यूशन में चले जाते हैं। ठीक है। तो पहले आता है जनरल अवेयरनेस एंड जनरल जो है GS जो है जनरल स्टडीज़। तो फिर हमें यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, 12 करेक्ट किया, अनअटेस्टेड 0, इनकरेक्ट 13। ये जो डेटा है ये हमें वहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो मैंने कुछ कुछ फील्ड्स को यहाँ पे ये पिंक या मैजेंटा कुछ भी कहे आप, ये कलर में मैंने हाईलाइट करके रखा है। ये जितना भी फील्ड है इस कलर में, इनको ही आपको सिर्फ फिल करना है।
बाकी जितने भी है वो फार्मूला बेस्ड है, ठीक है। मैंने फार्मूला अप्लाई करके रखा है, सिर्फ आपको ये सब डेटा देना पड़ेगा और बाकी सब वो ये ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस में देखिए मैंने क्या किया, करेक्ट 12 एंड इनकरेक्ट 13। तो मैं जस्ट यहाँ पे पुट कर लूँगा, यहाँ पे करेक्ट, यहाँ पे लिखूँगा 12, देन यहाँ पे लिखूँगा इनकरेक्ट मतलब रॉन्ग 13। तो देखिए ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट कर लिया। अटेम्प्ट मैंने इसमें 25 किया, एक्यूरेसी मेरा 48% है, मार्क्स आ गया 17.5, ठीक है। ये हम बाद में भी वेरीफाई कर लेंगे। और मैंने यहाँ पे फ्रीज पेन करके रखा है ताकि आप ऊपर नीचे भी जाए तो ये जो सेक्शन है ये ऊपर नीचे ना हो, ठीक है। ये जो हमें चाहिए ऊपर में हेडिंग और इधर जो एग्ज़ाम नेम एंड एग्ज़ाम टाइटल। तो फिर हम आ जाते हैं इंग्लिश सेक्शन में, फिर से करेक्ट और रॉन्ग हमें इंटर करना पड़ेगा, ठीक है। इंग्लिश सेक्शन आ गया, ये इंग्लिश 20 करेक्ट 5 इनकरेक्ट, मतलब 20 एंड 5। आप देख सकते जैसे मैं इंटर करूँगा मार्क्स 40 हो है अभी 20 की वजह से, लेकिन 5 करते ही घट जाएगा 37.5। और रेड कलर भी हो गया, मैंने कलर कोडिंग भी यूज़ किया है, उसका काम भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो इंग्लिश भी हो गया यहाँ पे। फिर हम आ जाते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में कितना किया मैंने, जनरल इंटेलिजेंस विच इज़ 24 एंड 1, 24 एंड 1 अगेन। तो लास्ट मॉक में भी मेरा सेम ही आया था, तो नो इम्प्रूवमेंट्स। तो मैथ्स में आ गया हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 24 एंड 1। करेक्ट और इनकरेक्ट पे ही फोकस करना है। मैंने ऐसे करके बनाया कि आपको अनअटेम्प्टेड जो भी है उसको कंसिडर नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। तो 20 एंड 1, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दूंगा 20, देन यहाँ पे लिख दूंगा 1। तो देखिए मेरा ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया सब मार्क्स। बाकी और आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आके फिर से एक आता है परसेंटाइल। परसेंटाइल में हमको फिर से एनालिटिक्स में ही मिल जाएगा परसेंटाइल कितना है। तो परसेंटाइल यहाँ पे दिखा रहा है, देखिए 92.93, ठीक है। आपको मैं दिखा रहा हूँ, परसेंटाइल मेरा दिखा है 92.93, एक्यूरेसी इतना है। तो परसेंटाइल जितना है ना उससे 2 या मतलब 1 कम लिखिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम बाद में और भी लोग अटेम्प्ट करेंगे, आपका परसेंटाइल धीरे धीरे घटता जाएगा। परसेंटाइल हमेशा घटता है अगर देखने से, एक बार एग्ज़ाम देने से। तो 92.93 है, ऑलमोस्ट 93 है, तो मैं इसको 91 रख देता हूँ, क्योंकि जितना कम देंगे हम उतना बाद में हम सोचेंगे कि हमको इम्प्रूव करना है। तो 91 दे देते हैं, बस हो गया। अब हम अगर यहाँ से टैली करें, देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया। जनरल इंटेलिजेंस में 47.5, जनरल अवेयरनेस में 17.5, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 39.5, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 37.5। नाउ यहाँ पे अगर हम आ जाए, यह है ओवरऑल परफॉर्मेंस सेक्शन। यह जितना भी था पहले यह था सब्जेक्ट वाइज, और यहाँ पे आ गया ओवरऑल परफॉर्मेंस। इसको ही एक बार में बस मार्क्स के बेसिस पे, इधर मार्क्स और इधर अटेम्प्ट एंड करेक्ट। तो अटेम्प्ट है हमारा देखिए 96, यहाँ पे कितना अटेम्प्ट है, यहाँ पे भी देखिए ओवरऑल अटेम्प्ट है 96। फिर से करेक्ट कितना किया मैंने 76, रॉन्ग किया 20, स्किप्ड 4, टोटल मार्क्स 142, 142 पॉइंट नहीं 142 है टोटल मार्क्स। तो इधर भी मेरा टोटल मार्क्स है 142 आउट ऑफ 200। एक्यूरेसी देखिए 79.17, एक्यूरेसी यहाँ पे है 79.17, लेकिन ये आपको अटेम्प्ट मतलब ये आपको एंटर नहीं करना पड़ा, ठीक है, क्योंकि ये मतलब पिंक कलर में नहीं है, ये ऑटोमेटिकली मैंने यहाँ पे देखिए, मैं आपको शो करता हूँ। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी देखिए फार्मूला अप्लाई करके रखा है, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। तो सिर्फ जितना मतलब ये है उतना ही मतलब ये पिंक कलर में जितना है उसको ही सिर्फ एंटर कीजिए, वही डेटा, बाकी सब नहीं, ठीक है। ये नीचे एरर आ रहा है क्योंकि नीचे ये सब 0 0 है ना, तो नॉट डिवाइडेड बाय 0 ये हो रहा है, लेकिन बाद में आप एंटर करेंगे तो सही हो जाएगा, वो टेंशन का बात नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं अभी। तो ये आ गया, और ये आ गया मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने हर एक सब्जेक्ट में मुझे कितना कितना मार्क्स मिला, वो मतलब एक जगह में मुझे आंखों के सामने ये नज़र आएगा। फिर से टोटल मार्क्स यहाँ पे 142, उधर भी आएगा, एक इधर भी है, एक इधर भी है 142, और एक एकदम सामने है, क्योंकि
एकदम सामने भी मैंने देखे रखा है, ठीक है। ये सब आपको एंटर नहीं करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली इधर से उधर फेच हो जाएगा। मैंने क्यों करके रखा, एक बार हो गया तो ये करने के बाद 30 डेज़ 40 डेज़ जितने भी हो आपको, ये करने के बाद आपका एक डेटाबेस ऐसे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा वाला मेरा मेरा जैसे क्रिएट हो गया है। इसमें आप देख सकते हैं कौन से एग्ज़ाम में क्या है नहीं है, वो सब आया, ठीक है। अब आ जाता है वो कलर कोडिंग के बारे में। पहले मैंने एक मतलब कंडीशनल फॉर्मेटिंग करके रखा है पे, जो जो रेड हो चुका है वो मैं खुद के हिसाब से सेट करके रखा हूँ कि 20 के अगर नीचे आया तो रेड हो जाएगा ऐसे करके, या शायद हाँ 15 के नीचे आएगा जेएस में तो मैंने रेड करके रखा है। तो ऐसे करके ये रेड मतलब ये है कि बाद में अगर जब मैं देखूंगा ये इस एग्ज़ाम में मुझे जीएस में 11.5 मिला है, मतलब ये थोड़ा टफ था, मतलब मैंने इसमें अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो आज से 1 महीना 2 महीना बाद मैं फिर से इसको इस एग्ज़ाम में सिर्फ जीएस को ही देखूंगा सिर्फ सपोज़। तो इसीलिए मैंने वो जो हाइपर लिंक है, हाइपर लिंक मैंने इसीलिए दिया था। मैं एक बार फिर जूम करके लेता हूँ, यहाँ पे 125%, देन नीचे चला जाऊंगा, ये 11.5%, ये वाला एग्ज़ाम समझ रहे हैं ना आप, ये वाला एग्ज़ाम। इसमें मुझे ये वाला एग्ज़ाम देना है। अब मैंने हाइपर लिंक इसलिए दिया है क्योंकि मैं क्या फिर से टेक्स्ट बुक खोलूँगा यहाँ पे और होम पेज में जाऊँगा, फिर टेस्ट सीरीज़ में जाऊँगा और ढूंढूंगा कि ये CGL 22 दिसंबर सीज़न 4 कहाँ पे है। नहीं, एकदम नहीं। तो वी हैव टू बी स्मार्ट, राइट। आजकल मतलब ये स्मार्टनेस का ज़माना है, तो मैं उतना स्मार्ट भी नहीं हूँ उतना। तो मैं यहाँ पे मैंने हाइपर लिंक दे के रखा है। तो ये देखिए, एक बार मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये 14 एग्ज़ाम, यहाँ पे मैं जब कर्सर को लेके आ रहा हूँ नीचे, ये हाइपर लिंक जो मैंने किया था वो आ रहा है। इस पर जस्ट क्लिक करना पड़ेगा और हमें रीडायरेक्ट कर लेगा वो डायरेक्ट उसी एग्ज़ाम के पेज में लेके जाएगा जो मैंने आज से बहुत दिन पहले दिया था। यहाँ पे आ गया, फिर मैं चला जाऊँगा। आप यहाँ पे री अटेम्प्ट भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, पूरा सीरीज़ या सिर्फ जीएस सेक्शन। अब टेक्स्ट बुक दे रहे हैं तो क्यों ना इसको यूज़ किया जाए, पैसा दे रहे हैं तो पूरा से पूरा यूज़ करें। या फिर सोल्यूशन में जाएंगे, सोल्यूशन में जाएंगे, जनरल अवेयरनेस में जाएंगे और एटलीस्ट इधर हम री अटेम्प्ट मोड ऑन करेंगे, ठीक है। फिर से हम इसको मतलब अटेम्प्ट करना स्टार्ट करेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स इज़ एसोसिएटेड विद बॉक्सिंग। क्या होगा ये, हिमा दास तो नहीं है, अर्चना कुमार ये शायद लग रहा है, हाँ ये देते, हाँ ये 64%। मैंने पहले ये देखिए स्किप किया था, लेकिन मैंने इस बार ठीक ठाक वो मैंने अटेम्प्ट किया। तो ऐसे ही करके आप देख सकते हैं। ये सिर्फ मैंने इसके लिए किया। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आप कर सकते हैं, जैसे कि मैं इधर जाऊँ, ठीक है, क्वांटिटेटिव मतलब मैथ्स में जाता हूँ, ठीक है। मैथ्स में कहाँ मैंने गलत अच्छा परफॉर्म नहीं किया। इसमें देखिए 37.5 मैंने ऐसे वो करके रखा है कि मिनिमम 40 तो आना ही चाहिए, 40 के नीचे ये रेड हो जाएगा मैथ्स। तो ये रेड हो चुका है। सबसे ख़राब कितना है मेरा, यहाँ पे 32 है, देखिए क्या हालत है। ये शायद यहाँ पे लाइव मॉक ऑलिव बोट का है। अच्छा, बाय द वे ऑलिव बोट का वो मतलब हाइपर लिंक यहाँ पे फेच नहीं होता। वो देने के बाद भी वो एक हफ्ते बाद जब वो एक्सपायर हो जाता है तब कुछ नहीं आता, इसीलिए यहाँ पे हाइपर लिंक नहीं है। तो ये 27.5 भी आया है मुझे मैथ्स में। तो ये कौन से एग्ज़ाम में आया है, ये CGL 2020 23 अगस्त 2021 S1। तो मैं इस एग्ज़ाम में चला जाऊंगा, फिर से इस हाइपर लिंक में चला गया, फिर से मुझे यहाँ पे रिडायरेक्ट कर लिया। देखिए ये एग्ज़ाम आ गया पूरा, एग्ज़ाम नेम। फिर मैंने मेरा क्वांट में कितना आया था देखिए 27.5। फिर मैं यहाँ पे सोल्यूशन में जाता हूँ या फिर री अटेम्प्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है। आप री अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, मैं सोल्यूशन में जाके देखता हूँ तो कहाँ गलती किया था क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड में। ये देखिए मेरा इसमें था 15 करेक्ट 5 इनकरेक्ट। मैं यहाँ से टैली करवा लेता हूँ यहाँ पे सही है कि नहीं। ये देखिए 15 करेक्ट 5 इनकरेक्ट, करेक्ट एंड इनकरेक्ट, सही है ना। तो ऐसे करके देखिए 27.5 लाना कोई पाप नहीं है, लेकिन इसको इम्प्रूव करने ही हमारा वो मतलब ड्यूटी है। इसीलिए मैंने मैंने ये मतलब एक्सेल इसलिए बनाया कि एक्सेल बहुत ही एक पावरफुल मतलब एनालिसिस टूल है, जो कि हमारे मतलब कंप्यूटर में, डेस्कटॉप, लैपटॉप में ऐसे ही पड़ा रहता है, ठीक है। कोई शायद उतना यूज़ नहीं करता है। और एक्चुअली ये एक्सेल भी नहीं है, मतलब एक्सेल ये गूगल स्प्रेडशीट है। मैंने स्प्रेडशीट में इसीलिए यूज़ किया कि
ये क्लाउड बेस्ड है, मतलब ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। ठीक है, तो आप ऐसे करके आप ये सब कर सकते हैं, और आप भी खुद का फील्ड भी यहाँ पे लगा सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे मैं अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस में देखूँ यहाँ पे, तो परसेंटाइल के अकॉर्डिंग देखो कि ओवरऑल कौन सा एग्ज़ाम मेरा सबसे ख़राब गया। इसमें इस एग्ज़ाम में ऑलिव बोर्ड में मेरा 80 परसेंटाइल आया। ऑलिव बोर्ड में मेरा कम ही आता है, पता नहीं मतलब क्यों आता है। इस एग्ज़ाम में मेरा 69 परसेंटाइल, मतलब एकदम ही घटिया आया है। तो मैं एक बार इसको भी देख लेता हूँ ये करके, फिर मैं यहाँ पे गया कि कहाँ पे मेरा दिक्कत है। इधर पे परसेंटाइल 70 दिखा रहा है लेकिन, अच्छा अच्छा, हाँ 69 है ये, मैंने थोड़ा कम लिख के रखा था। तो यहाँ पे जाऊँगा, फिर सॉल्यूशन देखूँगा कहाँ कहाँ गलती की। जनरल इंटेलिजेंस तो मतलब एक्यूरेसी 100% है, लेकिन अटेम्प्ट थोड़ा कम है। इंग्लिश में देखता हूँ, इंग्लिश में ठीक है 3 इनकरेक्ट हो गया है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी 5 रॉन्ग हो गया है। और जनरल अवेयरनेस तो एकदम ही ख़राब सिचुएशन था तभी। एनीवेज, तो ये था एनालिटिक्स का वीडियो। तो और कुछ भी अगर डाउट हो आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं, मैं मेरा आईडी दे रहा हूँ। ठीक है, और अगर सीरियस कैंडिडेट ही मतलब मुझे वो डीएम करे, आई डोंट वांट एवरीवन टू फ्लड माई वो। ठीक है, और ये हो गया, मैं आपको दे रहा हूँ ये इसका जो फाइल है। ठीक है, ये क्या है, ठीक है। एनीवेज, टाटा, गुड बाय।